आज हम देखते हैं जी स्क्वायर रूट डेफिनेशन, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, देखें हमारे पास लेट्स एक नंबर है 49। ठीक है, 49 को अगर हम देखें तो 49 हमारे पास दो तरीकों से आ सकता है। ठीक है, अगर मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करूं मेरे पास 49 आएगा। इस तरह अगर मैं -7 मल्टीप्लाई बाय -7 करूं तो मेरे पास 49 आएगा। अब इसमें अगर इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख दूं तो ये बन जाएगा, इंडेक्स नोटेशन से मुराद के पावर की फॉर्म में 7 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 होते बन जाएगी 7 की पावर 2 यानी 7 का स्क्वायर। इस तरह अगर मैं -7 मल्टीप्लाई -7 है, -7 की पावर 1 -7 की पावर 1 ये बन जाएगा -7 की पावर 2। तो इस तरह से लिखने को कहते हैं हम इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी 7th 8th क्लास में बात पढ़ी हुई है। ठीक है, अब आप देखें कि अगर मुझे यहाँ से 49 का स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे बात करता हूँ जी 49 का मुझे स्क्वायर रूट, जिसकी अलामत कुछ इस तरह से है, इस तरह से हमारे पास ये अलामत आती है 49 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब अगर हमें 49 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं कि हम जो है 49 को लिख देंगे या ये 7 का स्क्वायर है, बिकॉज ये 7 का भी स्क्वायर है। ठीक है, और ये -7 का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अंडर रूट करूंगा, ये स्क्वायर रूट, इसको अंडर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। अब याद रहे कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1/2 के। ठीक है, 1/2 के। ठीक है, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। लिहाजा अगर हम यहाँ पे 7 स्क्वायर, ठीक है, कि अंडर रूट की जगह अगर मैं 1/2 वैल्यू लिख लूँ या, ठीक है, और यहाँ पे -7 स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद अंडर रूट की जगह मैं इसकी वैल्यू लिख लूँ 1/2, तो ये ब्रैकेट का मीन मल्टीप्लाई है। तो अगर यहाँ पे देखें तो 1/2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। और अगर यहाँ से भी स्क्वायर कैंसिल करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7। ठीक है, अमूमन हमारे पास जो है स्क्वायर रूट में दो वैल्यूज आती हैं 7 और -7, लेकिन जो है हम अवॉइड करते हैं, हम पॉजिटिव वैल्यूज को लेते हैं। ठीक है, 7 को ही कंसिडर करते हैं। अब अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट जो है वो बेसिकली क्या है, स्क्वायर रूट में हम जो है स्क्वायर के अपोजिटली मूव करते हैं, यानी वो जो नंबर है वो किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से है, वो एक ही नंबर है जो दो दफा मल्टीप्लाई हुआ है, वो इट सेल्फ मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमारे पास 49 है। हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कौन सा है। ये जो वो नंबर फाइंड आउट करने का प्रोसेस है ये हमारे पास कहलाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब लिहाजा हमने बात की थी जी कि 7 और -7 हमारे पास दो आंसर हैं। अब हमने बात की थी हम नेगेटिव नंबर्स को अवॉइड करते हैं। अगर आप देखें तो x अगर मैं लिखता हूं y² इज इक्वल टू x, ठीक है, तो यहां से पहली बात है कि इस स्टेटमेंट से बात अंडरस्टूड हो जाती है, इस स्टेटमेंट से बात अंडरस्टूड हो जाती है कि यहाँ पे x क्या होगा, x जो है वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, बिकॉज x नेगेटिव नंबर इसलिए नहीं हो सकता कि हमने देखा कि नेगेटिव नंबर्स का जो स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव है। लेकिन लेट्स से हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि इफ x इज ए नेगेटिव नंबर, इफ x इज ए नेगेटिव नंबर, अगर x एक नेगेटिव नंबर है तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं जो इसका ऑपोजिट है। चले यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे करेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट जो कि इसका ऑपोजिट ऑपरेशन है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ऑफ द गिवन इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगा स्क्वायर रूट y² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। ठीक है, अब y² स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास y आ जाएगा स्क्वायर रूट x। अब हमने यहाँ पे बात की है इफ x इज ए नेगेटिव नंबर, लेट्स से हम अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट्स से x जो है वो इक्वल टू है 3, x जो है वो इक्वल टू 3 है, सॉरी हमने नेगेटिव नंबर बोला है तो x इक्वल टू -3। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ यहाँ पे y की वैल्यू जो x की वैल्यू है तो y इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट -3। अब हमें ये बात पता है कि रियल नंबर्स के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉसिबल, सॉरी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इन पे हम डिटेल से बात करेंगे बिकॉज नेक्स्ट हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इन पे हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है। सिंपली आप यहाँ पे ये बात याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते, या रियल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए हम बात करते हैं कि नेगेटिव नंबर्स जो है वो हम उनके स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा अब आप आगे हम मूव करते हैं और हम बात करते हैं कि इसकी, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर आप देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि 2 एक नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होगा 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक है, 16 का स्क्वायर होगा 256। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अबव मूव करूं, ठीक है, यानी अब मेरी बॉटम अप अप्रोच हो, कौन सी बॉटम, यानी नीचे से मैं ऊपर मूव करता हूं, तो इस चीज को मैं कह रहा हूं स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे एक जो है वो प्लांट बनाता हूँ, ठीक है,
दरख्त की फॉर्म में एक चीज़ यहाँ पे बनाता हूँ तो इसकी जो है वो जड़ें भी हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रूट्स, जहाँ से निकल के आता है, ठीक है, जहाँ से ये निकल के आता है, ठीक है। और जो इसकी शाखें हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोल देंगे, वो कहलाएंगी शूट्स। तो बेसिकली अब अगर आप देखें तो अगर आप नीचे से ऊपर मूव करें तो आप क्या करें, स्क्वायर लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप आपकी टॉप जो है वो डाउन आपकी अप्रोच होगी, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच में, यानी अगर आप 256 से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आप किस कॉन्सेप्ट के तहत आएंगे, स्क्वायर रूट के तहत, अगर आप मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, ठीक है। 256 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूं, ठीक है, यानी अगर मैं यूं बात करूं कि ये मेरे पास रूट है, यानी ये रूट है, और 2 की जो शूट है जिसको हम स्क्वायर कह रहे हैं, ठीक है, 2 की जो शूट है वो 4 है, 4 की जो शूट है वो 16 है, 16 की जो शूट है वो 256 है। लेकिन अगर मैं रूट की बात करूं तो 256 की रूट जो है वो 16 है, 16 की रूट 4 है, 4 की रूट 2 है। यानी हम बेसिकली ये बात करें कि 216 को 2 दफा मल्टीप्लाई करने से 256 आया है, तो अगर दोबारा हम इसकी रूट पे हैं तो वो क्या होगी, 16, दोबारा 16 की रूट पे आए तो वो 4 की रूट पे आए तो 2। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। तो यहाँ पे हमारा कंसर्न स्क्वायर रूट के साथ है, ठीक है। तो लिहाजा स्क्वायर रूट के अंदर हम देखते हैं कि वो नंबर जो है, जो जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं, वो अगर देखा जाए तो वो किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है, ठीक है। यानी वो कौन सा नंबर है जो इटसेल्फ मल्टीप्लाई, किन 2 नंबर से तो नहीं, बल्कि हम यूं बोलेंगे जी वो कौन सा नंबर है जो इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन से आता है। यानी ए को मैं ए से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास ए स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर जब मैं इसका नेगेटिव पे मूव करूंगा स्क्वायर पे, तो मैं बात करूंगा कि वो कौन सा नंबर है कि जो मैं, यानी वो हम बात करेंगे जी कि ए स्क्वायर किस एक नंबर को 2 दफा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट का। अब जब हम स्क्वायर रूट का सिंबल्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी, स्क्वायर रूट को अमूमन हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है, इसको, ये जो सिंबल है, इसको हम अमूमन बोलते हैं रेडिकल, ठीक है, रेडिकल, जिसके जो मानी है वो बीच के हैं, ठीक है, ये रेडिकल। और जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होता है इसको हम बोलते हैं रेडिकैंड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडिकैंड, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि जो है वो 3rd रूट, 4th रूट या 5th रूट, या जिसको हम nth रूट की बात करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ पे हमारा जो कंसर्न था वो क्या था, रेडिकल और रेडिकैंड के अंदर। लेकिन स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।